नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की नगरी आज भी समुद्र के नीचे छिपी हुई है? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी मौजूद है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राचीन और पवित्र नगरी द्वारका की। ये वही स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्णा ने अपना राज्य बसाया था, लेकिन कहा जाता है कि उनके पृथ्वी से जाने के बाद यह पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। तो क्या सच में ऐसा हुआ था? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। महाभारत और पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई। इस नगरी का नाम था द्वारका। कहा जाता है कि यह नगरी साधारण नहीं थी। यह सोने और कीमती पत्थरों से सुसज्जित थी। यहाँ चौड़ी सड़कों का जाल था, भव्य महल थे, सुंदर बगीचे थे और एक सुव्यवस्थित प्रशासन था। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा गया है कि यह नगरी समुद्र के बीच एक द्वीप पर बसाई गई थी और इसे विशेष सुरक्षा दी गई थी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद समय के साथ कई घटनाएं घटी। जब भगवान कृष्ण ने धरती से विदा ली तो कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा। धीरे धीरे लहरें इस महान नगरी को निगलने लगीं। लोगों ने शहर छोड़ दिया और अंततः पूरी नगरी समुद्र में समा गई। यह घटना हजारों वर्षों से एक रहस्य बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के स्तर में बदलाव या भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण यह नगरी डूब सकती है। इतिहास में कई ऐसे शहर हैं जो समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण नष्ट हो गए। संभव है कि द्वारका के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। 1960 के दशक से समुद्री पुरातत्वविदों ने द्वारका के तट के पास कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। समुद्र के नीचे पत्थरों की दीवारें, स्तंभ, सड़क जैसी संरचनाएं और प्राचीन बर्तन मिले हैं। कुछ संरचनाएं इतनी व्यवस्थित हैं कि वे किसी विकसित शहर का संकेत देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अवशेष किसी प्राचीन मानव बस्ती के हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है कि यह वही नगरी है जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। फिर भी हर नई खोज इस रहस्य को और गहरा बना देती है। आज वैज्ञानिक अंडर वाटर स्कैनिंग, सोनार मैपिंग और 3D समुद्री सर्वे जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों से समुद्र के नीचे छिपी संरचनाओं का नक्शा बनाया जा रहा है। संभव है कि आने वाले वर्षों में इस रहस्य से पर्दा उठ जाए। एक तरफ आस्था है जो कहती है कि यह भगवान कृष्ण की दिव्य नगरी थी। दूसरी तरफ विज्ञान है जो प्रमाण खोजने में लगा हुआ है। सच क्या है, ये आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यही रहस्य द्वारका को और भी आकर्षक बनाता है। दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। कुछ रहस्य समय के साथ सुलझ जाते हैं और कुछ हमेशा रहस्य बने रहते हैं। द्वारका का रहस्य भी शायद उन्हीं में से एक है। तो आपके अनुसार क्या यह नगरी सच में समुद्र में डूब गई थी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए रहस्यमयी विषय के साथ।